दोस्तों कुसुमगार कंपनी का आईपीओ 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच ओपन हो रहा है, तो आज इसका रिव्यू करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसके लेटेस्ट जेएमपी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कंपनी की बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बाद इसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखेंगे, कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट में है, उसके बाद आईपीओ डिटेल के बारे में देखेंगे, उसके बाद इसका वैल्यूएशन देखेंगे, यानी कि इसके पीयर से कंपेरिजन करेंगे और ये 100 में कितना कमाती है, कितना लॉस करती है, कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ये सभी बातें करेंगे और लास्ट में बात करेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये सभी बातें करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़े इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए। दोस्तों यदि कुसुमगार लिमिटेड आईपीओ के लेटेस्ट जेएमपी के बारे में बात करूं तो इसका जेएमपी अभी 135 से 140 रुपए के बीच चल रहा है, यानी कि 33 से 34% इसका जेएमपी चल रहा है। देखिए जेएमपी कोई फिक्स नहीं होता, ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जेएमपी अभी ठीक ठाक है, इस कारण से इसका डिमांड अभी ज्यादा चल रहा है। अब बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1990 में हुई है और ये मुंबई वेस्ट कंपनी है। यदि मैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूं और मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं तो ये कपड़ा बनाती है, ये ऐसे वैसे कपड़ा नहीं जो कि हम लोग शर्ट पैंट पहनते, ये कपड़ा नहीं, ये एक फैब्रिक्स यानी कि टेक्निकल कपड़ा बनाती है जो कि एरोस्पेस में यूज किया जाता है, टेंट का कपड़ा होता है उसमें यूज किया जाता है, पैराशूट के कपड़ा, मशीन में जो बेल्ट होता है ना जो दोस्तों पुल्ली के ऊपर घूरता है, ये चौड़ा वाला ये गोल वाला, वही ये अलग अलग प्रकार की मैन्युफैक्चर कपड़ा करती है। और जैकेट का जो कपड़ा है वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो यूज होने वाला कपड़ा नहीं यही यूज करती है, यानी कि ये थोड़ा नॉर्मल कपड़ा से अलग कपड़ा यूज करती है, यानी कि अलग कपड़ा बनाती है। ये सिर्फ कपड़ा नहीं बनाती है, टेक्निक कपड़ा बनाती है जो कि वाटर प्रूफ होता है, जो कि सेना पहनता है वो लोग, जो थोड़ा मजबूत हो, वाटर प्रूफ हो, जल्दी फटे ना, ज्यादा गर्मी भी ना लगे, उस प्रकार की ये थोड़ा टेक्निकल कपड़ा बनाती है। अब इसके आपको बिजनेस मॉडल के बारे में समझ आ गया तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। देखिए बिजनेस से ये पता चलता है कि ये डिमांडिंग बिजनेस है। अब बात करते हैं इसका रेवेन्यू कहां से कितना आता है। देखिए ये जो टेक्निकल कपड़ा मैन्युफैक्चर करते हैं इसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा एरोस्पेस डिफेंस से 48% और एरोस्पेस डिफेंस सॉल्यूशन से 28%, इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिव से यानी कि ऑटोमोबाइल कंपनी से लगभग 14.5% और आउटडोर लाइफ स्टाइल से लगभग 7.5% और अदर से 1% इसका रेवेन्यू आता है। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख लेते हैं, कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट में है। देखिए इसका टाइम पीरियड जो दिया गया है 31 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का एसेट्स में साल दर साल ग्रोथ है और टोटल इनकम में भी साल दर साल ग्रोथ है। थोड़ा 2025 में डिप है, यानी कि 790 से 711 करोड़, ये कोई खास डिप वाली बात नहीं है। प्रॉफिट टैक्स भी दोस्तों साल दर साल बढ़ा है, लेकिन 24-25 में थोड़ा कुछ गैप है। उसके बाद इबिडिटा में भी साल दर साल ग्रोथ है और नेटवर्थ में भी साल दर साल ग्रोथ है और टोटल इनके पास अभी तक में कैश जो उपलब्ध है लगभग 491 करोड़ और टोटल बॉडी 223 करोड़। दोस्तों ये जो इस पर उधारी है ना, ये उधारी माल देने से दिया हुआ, मतलब जो माल जिसको देता वो पैसा नहीं देता, यही सिर्फ उधारी है। ये जो 650 करोड़ अपना इशू साइड लेकर आ रही है, लेकिन इससे थोड़ा कुछ कर्ज चुकाता ये थोड़ा अच्छा होता है। देखिए ओवरऑल इसका फाइनेंशियल बढ़िया है और इसका बिजनेस मॉडल भी बढ़िया। अब आईपीओ डिटेल के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ये 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच ओपन हो रहा है, 13 को अलॉटमेंट है और 15 को इसका लिस्टिंग है और इसका प्राइस में 398 से 419 रुपये के बीच रखा गया है और टोटल 35 शेयर का एक लॉट है और फेस वैल्यू 1 रुपया रखा गया। एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होगी और एम्प्लॉयज के लिए 39 रुपया का छूट किया गया है और टोटल 650 करोड़ का इशू साइज है और टोटल को टोटल ऑफर फॉर सेल है। इसमें क्यूआईबी के लिए 50%, एचएनआई के लिए 15% और रिटेल कोटा के लिए 35% रिवर्स रखा गया। यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं और कटअप प्राइस पे तो आपको 35 शेयर अलॉट होंगे, यदि अलॉट होते हैं तो और 14,665 रुपये एक लॉट के लिए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यदि इसके आरओई और आरओसी के बारे में बात करें तो दोस्तों आरओसी लगभग 26 का, आरओसी 25 का, डेप्ट पर इक्विटी 0.44। यदि कुछ ये फ्रेश इशू लेकर आती और डेप्ट पे करती तो और ये डेप्ट 0 हो सकता है, लेकिन डेप्ट कोई ज्यादा नहीं है। आरओएनडब्ल्यू लगभग 26 का, पैट मार्जिन 13.80 का, एबिटा मार्जिन 27 का और प्राइस टू बिग वैल्यू 8.45 का। अब बात करते हैं ये 100 में कितना कमाती है। दोस्तों 100 में ये यदि इसके थोड़ा खर्च के बारे में बात करूं तो 55 से 60 रुपया इसके कच्चे माल पर खर्च हो जाती है। अब 20 से 25 रुपया फैक्ट्री मजदूरी बिजली बिल पे ये इसका 20 से 25 रुपया खर्च होता है और टैक्स में या इंटरेस्ट में 5 से 7 रुपया और कमाई जो इसका टोटल
प्रॉफिट होता है वो 13 से 15 रुपया। देखिए दोस्तों, इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इससे यह पता चलता है कि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। मैं आपको पहले भी बताया, इसका फंडामेंटल बहुत मजबूत है। अब इसके पीयर कंपैरिजन देखते हैं। कंपनी का जो पीयर है यानी कि वैल्यूएशन है वो महंगा है या सस्ता है। देखिए कुसुमगार को जब पीई रेशियो वो लगभग 45 का है, और गेटवेयर टेक्निकल फैब्रिक्स का पीई रेशियो 40 का है, और अरविंद का पी रेशियो 32 का है, और एसआरएफ का पीई रेशियो 43 का है। इसका बीच जो है 32 से 43 रुपया के बीच इसका पी रेशियो है, और कुसुमगार का पी रेशियो 40 का है। इससे यह पता चलता है दोस्तों कि ये थोड़ा हाई वैल्यूएशन लेके आ रही है। लेकिन ये तीनों कंपनी है, ये सिर्फ कपड़ा मैन्युफैक्चर करती है, और कुसुमगार कपड़ा मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन ये अलग अलग प्रकार की कपड़ा मैन्युफैक्चर करती है। इसलिए थोड़ा लगता है हमको ये अपना हाई वैल्यूएशन लेके आ रही है। आप इतना समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट बात करते हैं दोस्तों, अभी इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अप्लाई नहीं करना चाहिए। यदि करें तो लिस्टिंग गन के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें। सबसे पहले लिस्टिंग गन के बारे में देखते हैं। लिस्टिंग गन के नजरिए से इसका वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, लेकिन जीएमपी 33 से 35% चल रहा है, या 33 से 34 आप मान सकते हैं, 33 से 35, क्योंकि आने वाले समय में इसका डिमांड बढ़ेगा। ये जैसे मुझे लगता है ये 50-40% तक भी इसका डिमांड जा सकता है, जिस प्रकार से ये आईपीओ का कंपनी। इसलिए मैं इसमें 6 लॉट अप्लाई करने वाला हूं रिटेल कैटेगरी में। अब दोस्तों बात करते हैं लॉन्ग टर्म में मेरा ओपिनियन क्या रहने वाला, और लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेंथ और वीकनेस भी देख लेते हैं। यदि मैं इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो सबसे पहले इसका जीएमपी हाई है, और सेक्टर डिमांडिंग है, और इसका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। यानी कि 100 में 13 से 15 रुपया कमाती है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़िया है, और 36 से प्लस सालों का इसका अनुभव है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब इसके निगेटिव के बारे में देखते हैं तो थोड़ा सबसे बड़ा निगेटिव ये है कि इसका वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, लेकिन सेक्टर थोड़ा अलग है, इसलिए ये वैल्यूएशन थोड़ा हाई लेके आई होगी, ये जैसे मेरा अनुभव कह रहा है। और एक निगेटिव पॉइंट ये है कि ये एक ही सेक्टर पे ज्यादा डिमांड है, एरोस्पेस, यहीं से इसका 48% रेवेन्यू आता है। यदि यहाँ डगमगाता है तो इसके प्रॉफिट मार्जिन पे इफेक्ट पड़ सकता है। अब देखिए लॉन्ग टर्म के बारे में दोस्तों, जो मैं अप्लाई करने वाला हूँ 6 लॉट, उसमें जितने भी लॉट मिलेंगे मैं आधा शेयर ये लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहूंगा। ये मेरा कैलकुलेशन रहने वाला है, और लिस्टिंग गेन के लिए भी मैं हाफ शेयर को सेल करने वाला हूँ यदि मुझे अलॉट होता है। तो आप कितने लॉट अप्लाई करने वाले हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक जाते जाते एक डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। यदि आप इस आईपीओ में या किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, ये शेयर को बाय सेल करते हैं, तो आप अपना रिस्क या अपना एनालिसिस जरूर कर लें। जय हिंद।